नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम VMOU-PTT का जो सामान्य ज्ञान यानी जीके वाला जो पोर्शन है उसके लिए हमने यहाँ पर कंप्लीट है वो पेपर सेट तैयार किया है। उम्मीद है कि यह जो पेपर सेट है आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पहला ऑप्शन भोराट का पठार, दूसरा ऑप्शन उड़िया का पठार, तीसरा ऑप्शन मेसा का पठार और चौथा ऑप्शन आबू का पठार। तो इन चार में से जो सबसे ऊंचा जो पठार है वो रहेगा उड़िया का पठार, जो कि गुरु शिखर से नीचे है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है और यह सिरोही जिले में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? यानी इन चार विटामिन में से जो विटामिन सी है वो सबसे ज्यादा प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा विटामिन ई भी प्रतिरक्षा का काम करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मानगढ़ धाम जो कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है वह कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन उदयपुर और चौथा ऑप्शन सिरोही। इन चार में से जो मानगढ़ धाम जहां पर यह हत्याकांड हुआ था यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन अरुण कुमार मिश्रा, बी ऑप्शन HL दत्तू, सी ऑप्शन न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा और डी ऑप्शन है श्री राजीव जैन। तो इन चार में से जो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो है अरुण कुमार मिश्रा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, जाखम नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के किस जिले से माना जाता है, यानी कौन से जिले में है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, दूसरा ऑप्शन छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन खमनोर की पहाड़ियां राजमंद और चौथा ऑप्शन बेराट की पहाड़ियां जयपुर। तो जाखम जो नदी है यह छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है, जबकि खमनोर की जो पहाड़ियां है इससे बनास नदी निकलती है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 21 मार्च, 10 सितंबर और 22 मई। इनमें से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर दिवस से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप उनका एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि दिवस से संबंधित एक प्रश्न है वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी कहानी कफन के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे, पहला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन राघई राघव और विजयदान देथा या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें से इन सब में से जो फर्स्ट ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद है वो इसके लेखक थे। अगला जो प्रश्न है, गोरा और कर्मा का संबंध किस आंदोलन से माना जाता है? पहला ऑप्शन चिपको आंदोलन, दूसरा ऑप्शन खेजड़ली वृक्ष आंदोलन, तीसरा ऑप्शन किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन वनस्पति आंदोलन। इन चार में से खेजड़ली वृक्ष को बचाने के संदर्भ में शहीद हुई है, यानी खेजड़ली वृक्ष के रक्षार्थ हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया। यहाँ बी ऑप्शन इसके संदर्भ में सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, उड़न गिलारी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन केवलादेव, दूसरा ऑप्शन सीता माता, तीसरा ऑप्शन सरिस्का और चौथा ऑप्शन शेरगढ़। इन चार में से जो उड़न गिलारी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है सीता माता अभ्यारण्य। वर्तमान में यह चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में स्थित है। अगला जो प्रश्न है 10वां, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ चार ऑप्शन लुई फिशर, एडम स्मिथ, गांधी जी और एडोल्फ हिटलर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एडम स्मिथ इसके लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल करके वर्तमान में क्या कर दिया गया है? यह करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है। यहाँ चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तीसरा ऑप्शन सरदार पटेल खेल रत्न पुरस्कार और चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। इन चार ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह इसका नाम वर्तमान में कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत विजेताओं की सूची में कौन शामिल नहीं है? यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 में प्रमुख 5 है वो विजेता को सम्मिलित किया गया है। उनमें से जो 3 है यहाँ ऑप्शन में आपको मौजूद मिलेंगे, यानी पहला ऑप्शन फिरदौसी कादरी, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद अमजद शाकिब और तीसरा ऑप्शन स्टीवन मुंशी और चौथा ऑप्शन है रविश कुमार। यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रविश कुमार, यानी रविश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 नहीं दिया गया। रविश कुमार जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन पेरिस फ्रांस, दूसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क USA, तीसरा ऑप्शन वियना ऑस्ट्रिया और चौथा ऑप्शन है
जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। अगला जो प्रश्न है, ढूंढाड़ के कछवा राज्य का संस्थापक था। यहाँ 4 ऑप्शन वासुदेव, गुहिल, हरिश्चंद्र और दुल्हाराय। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है दुल्हाराय इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तांबे का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा ताम्र उत्पादक जो राज्य है वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ताम्र है वो उत्पादित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, यानी एयर चीफ मार्शल है वो कौन है? पहला ऑप्शन एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, दूसरा ऑप्शन एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन एयर मार्शल संजीव कपूर और चौथा ऑप्शन है एयर मार्शल आर के भदौरिया। तो यहाँ पर वर्तमान में वायुसेना के जो अध्यक्ष है वो है फर्स्ट ऑप्शन एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला जो प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन टेनिस और तीसरा ऑप्शन बैडमिंटन और चौथा ऑप्शन क्रिकेट। इन 4 ऑप्शन में से जो बी ऑप्शन है ना टेनिस, यहाँ पर डेविस कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है। और अगला जो प्रश्न है, बीसलपुर परियोजना किस जिले से संबंधित है? कोटा, प्रतापगढ़, टोंक और पाली। इनमें से सी ऑप्शन टोंक है इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन को जोड़ती है? यहाँ 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच, दूसरा ऑप्शन सुपीरियर झील को हुरन झील से, तीसरा ऑप्शन कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य और तीसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच। जो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ा वन कब घोषित हुआ? पहला ऑप्शन 1985, 1981, 1986 और 1983। इन 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ा वन है वो घोषित हुआ। अगला जो प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा कतर। कतर एक देश है उसके द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के जो मूल अधिकार है उसको हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है? पहला ऑप्शन 44वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन, 91वें संवैधानिक संशोधन और 40वें संवैधानिक संशोधन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन 44वें संवैधानिक संशोधन। अगला जो प्रश्न है, गटबेटली दुर्ग स्थित है अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में और अजमेर में। तो गटबेटली दुर्ग तारागढ़ दुर्ग का ही दूसरा नाम है, यह अजमेर जिले में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, कथकली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम ये किन राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इनमें से जो बी ऑप्शन है केरल इससे संबंधित है, तो यहाँ इसी का सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन मत्स्य उत्पादन, दूसरा ऑप्शन नदी जोड़ो परियोजना, तीसरा ऑप्शन मांस उत्पादन और चौथा ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन। जो अमृत क्रांति है यह नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, VMOU है ना, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित भी पूछता है, 4 से 5 प्रश्न। तो यहाँ पर जो 26वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब से लागू हुई है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 1 मई 2021, दूसरा ऑप्शन 1 अप्रैल 2021, तीसरा ऑप्शन 1 जनवरी 2021 और चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई 2021। तो यहाँ इसका जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का उद्घाटन यानी इसका शुभारंभ हुआ था। अगला जो प्रश्न है, महाराणा कुंभा की छतरी कहाँ बनी हुई है? पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन गोगुंदा, तीसरा ऑप्शन मांडलगढ़ और चौथा ऑप्शन है कुंभलगढ़। तो यहाँ इसका सही आंसर रहेगा है कुंभलगढ़, यानी कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा की छतरी स्थित है। अगला प्रश्न, प्रदेश में लगातार 3 आकातीज पर बाल विवाह को निरस्त करवाने के लिए किसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सोशल वन टाइम कैटेगरी में शामिल हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर रहेगा डॉक्टर कृति भारती। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29वां, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा ठिकाना नहीं था? तो यहाँ 4 ऑप्शन लावा, कुशलगढ़, नीमराना और ब्यावर। इनमें से जो डी ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन ब्यावर, यह इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, जबकि पहले जो गवर्नर है वो है सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ। ए ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। साथियों, इस वीडियो में हमने जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।